जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा आप सभी हरि भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। मुकुंद एक ऐसे संत के पास जा पहुँचे हैं जो किसी भी फूल की सुगंध किसी अन्य फूल में से निकाल सकते हैं या किसी गंधहीन पुष्प में से सुगंध मन चाही निकाल सकते हैं। गंध बाबा ने मुकुंद को एक गंधहीन पुष्प में चमेली की सुगंध भरकर दे दी। उनके शिष्य ने बताया कि इन्होंने विशुद्धानंद जी ने 1000 वर्षीय योगी से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। गंध बाबा केवल साधारण उच्चारण से सुगंध का निर्माण नहीं करते, व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न पद्धतियां अपनाते हैं। मैंने निश्चय किया मुझे उनके शिष्यों की संख्या में और वृद्धि नहीं करनी। मैं गंध बाबा का अभिवादन करके घर से निकल पड़ा। जब मैंने अपने घर के द्वार में प्रवेश किया, मेरी बहन उमा सामने खड़ी थी। कितनी मोहक गुलाब की सुगंध है, वह चहक उठी। मैंने चुपचाप देवी रूप से सुगंधित फूल उसकी नाक के नीचे रखा। ओह चमेली, यह मुझे बहुत पसंद है। उसे अच्छी तरह ज्ञात था यह जो फूल मैं उसे दे रहा हूँ वह गंधहीन है, लेकिन उसी में से चमेली की सुगंध। उसकी प्रतिक्रिया ने मेरे मन से संदेह मिटा दिया। गंध बाबा ने आत्मसम्मोहन का प्रयोग किया हो ऐसा मुझे लग रहा था, जिससे कि केवल मुझे ही सुगंध का अनुभव हो सके। लेकिन जब वह सुगंध मेरी बहन ने भी अनुभव की तो मैं कुछ कुछ उन्हें मान गया। बाद में एक अलकनंदा मित्र से पता चला कि गंध बाबा के पास ऐसी शक्ति भी थी जो संसार के करोड़ों क्षुधा पीड़ितों के पास होती तो उनकी समस्या ही हल हो जाती। वो बताने लगा, बर्दवान में गंध बाबा के घर में उस समय मैं भी था। एक उत्सव था। उन योगी वर की ख्याति थी कि शून्य में से कुछ भी उत्पन्न कर सकते थे। मैंने उनसे संतरे उत्पन्न करने का अनुरोध किया। तत्क्षण जो पूरियां परोसी गई थी उनके भीतर छिला हुआ संतरा आ गया। मैंने संतरा खाना शुरू किया तो बड़ा ही स्वादिष्ट था। कई वर्षों बाद आत्म साक्षात्कार के बल से मैं गंध बाबा के चमत्कारों के रहस्य को जान गया था। मानव को शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की जो विभिन्न इंद्रियानुभूतियाँ होती है वे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की स्पंदनात्मक विविधता के कारण होती है। उनके स्पंदनों को पंच प्राण नियंत्रण करते हैं। ये पंच प्राण आणविक ऊर्जाओं से भी सूक्ष्मतर होते हैं। गंध बाबा कुछ यौगिक प्रक्रियाओं के बल से इस प्राण शक्ति के साथ समरस होकर प्राण कणिकाओं की स्पंदन रचना में परिवर्तन लाने में समर्थ थे। सम्मोहन विद्या को डॉक्टरों द्वारा छोटी छोटी शल्य क्रियाओं में उन लोगों पर प्रयोग किया गया है जिनके लिए बेहोशी की दवाएं खतरनाक हो सकती हैं। गंध बाबा के जैसे चमत्कार दिखाने से लोग आकर्षित तो होते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्हें कोई लाभ नहीं होता। बल्कि जो व्यक्ति ईश्वर की खोज करना चाहता है उन साधकों को भी ये पथच्युत कर देते हैं। असाधारण शक्तियों के आडंबरपूर्ण प्रदर्शन की सिद्ध जनों ने सदा ही निंदा की है। फारस के जो संत थे अबू सईद, वे जल, हवा और अंतरिक्ष पर अपनी चमत्कारी शक्तियों की सत्ता का अभिमान करने वाले कुछ फकीरों का उपहास किया करते थे। वे कहते थे मेंढक भी पानी में आराम से रह सकता है। अबू सईद ने सौम्यता से उपहास करते हुए कहा था, चील कौवे आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। शैतान पूर्व में भी हैं और पश्चिम में भी हैं। सच्चा मनुष्य वह है जो समाज में सदाचार का पालन करता हुआ रहता है। एक अन्य अवसर पर इस महान फारसी संत ने धार्मिक जीवन के विषय में अपना मत कुछ इस प्रकार व्यक्त किया था, अपने दिमाग में जो कुछ है उसे निकाल देना। स्वार्थनिष्ठ इच्छा या आकांक्षाएं, यह हाथ में जो कुछ है उसका मुक्त रूप से दान कर देना। आपत्तियों के आघात से कभी भी विचलित नहीं होना। न तो काली घाट पर मिले उन महात्मा जी से और न ही तिब्बत से प्रशिक्षित योगी ही मेरी गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा को संतुष्ट कर पाए। आध्यात्मिक स्तर पर पहचानने के लिए मेरे हृदय को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी किसी सचमुच उदात्त व्यक्तित्व का सामना होता तब वह धन्य धन्य कर उठता। यह धन धन्य
और भी गूंजने वाली होती, क्योंकि यह कभी कभार ही, और वह भी अंतरतम गहराइयों से उठती। अंततः जब अपने गुरु से मेरा साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने केवल उदाहरण की अत्युच्चता के द्वारा ही मुझे सच्चे पुरुष का परिमाण सिखाया। आज की कथा यहीं विराम लेती है, शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।